हेलो लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग एलाइट लेट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तास बुक का 8 चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दो अलग अलग लड़कियों की कहानी है। जितकला शाह और बामा दोनों ने अपनी बचपन की कहानी लिखी है, जहां उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव फेस किया। एक ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति भेद और दूसरी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब वर्ण भेद। ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरह से सोसाइटी के अनफेयर रूल्स इनोसेंट बच्चों पर असर डालते हैं और वो कैसे इंजस्टिस के खिलाफ खड़ी होती हैं। तो पार्ट 1 है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जितकला शाह। जितकला शाह एक नेटिव अमेरिकन थी, इंडियन ट्राइब की मेंबर। उसे अपनी कम्युनिटी से दूर एक वाइट मिशनरी स्कूल भेज दिया गया। वहाँ उसे वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट करना पड़ा। जब वो स्कूल पहुँचती हैं, सब कुछ उसके लिए स्ट्रेंज लगता है। लोग वाइट क्लोथ्स में अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। उसके लिए ये सब शौक जैसा था, क्योंकि उसकी अपनी ट्राइबल लाइफ सिंपल और नेचर के करीब थी। स्कूल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। सबको एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसे हेयर स्टाइल और एक जैसे मैनर्स फॉलो करने पड़ते थे। उनकी ट्राइब में लॉन्ग हेयर ऑनर और डिग्निटी का सिंबल था। अगर किसी के हेयर कट कर दिए जाते थे तो मतलब वो स्लेव या डिफीटेड पर्सन होता था। जब जितकला शाह को बोला गया कि उसके बाल काट दिए जाएंगे तो वो बहुत डर गई थी। वो रेसिस्ट करती थी, एक चेयर के नीचे छुप जाती हैं, पर टीचर्स उसे ढूंढकर फोर्सफुली बाल काट देते हैं। उस मोमेंट पर वो ब्रोकन और हेल्पलेस महसूस करती हैं। उसके लिए ये उसकी आइडेंटिटी और प्राइड का लॉस था। इस स्टोरी की थीम है, ये पार्ट दिखाता है कि कैसे वाइट कॉलोनाइजर्स ने नेटिव अमेरिकन्स पर अपनी कल्चर इम्पोज किया। उनकी इंडिविजुअलिटी और ट्रेडिशंस को क्रश कर दिया गया। जितकला शाह के लिए ये एक सिंबल ऑफ रेबलियन बन गया। उसने कभी अपनी रूट्स नहीं भुलाई। ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। बामा एक दलित क्रिश्चियन लड़की थी जो साउथ इंडिया के एक छोटे गांव में रहती थी। उसने अपने स्कूल डेज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का असर खुद फील किया। जब वो छोटी थी, उसे स्कूल से घर तक आते हुए बाजार देखना पसंद था। वो सब कुछ ऑब्जर्व करती थी, गेम्स, स्ट्रीट वेंडर्स, शोज एक्सेट्रा। एक दिन उसने देखा एक अपर कास्ट मैन से एक दलित मैन कुछ सामान लेकर जा रहा था। दलित मैन उस सामान को हाथ से नहीं पकड़कर एक लीफ के थ्रू ले जा रहा था, ताकि उसका हाथ अपर कास्ट वाले को टच ना करे। ये देखकर बामा हंसी और शॉक भी होती हैं। वो समझ नहीं पाती कि सिर्फ जाति की वजह से ऐसा भेदभाव क्यों है। उसके भाई आनंद ने उसे समझाया कि हमारी कास्ट लो है, इसलिए सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, पर अगर हम एजुकेशन ले लेंगे तो कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। ये बात सुनकर बामा ने डिसाइड किया कि वो पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। उसने कास्ट के अगेंस्ट फाइट करने का स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन लिया। ये स्टोरी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। बामा के एक्सपीरियंस से हमें ये समझ आता है कि एजुकेशन और अवेयरनेस ही रियल वेपन है जो सोसाइटी के इनजस्टिस को बदल सकती हैं। एंड ये बोथ स्टोरीज़ एक कॉमन मैसेज देती हैं। दोनों स्टोरीज़ एक जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन की कहानी बताती हैं, एक रेस के बेस पर और दूसरी कास्ट के बेस पर दोनों हीरोइंस जितकला शाह और बामा ने रेजिस्टेंस और करेज दिखाया। ये स्टोरीज़ हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करना चाहिए, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, सोसाइटी के अनफेयर नॉर्म्स को चैलेंज करना चाहिए। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर इंसान को बराबरी का हक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या रेस से हो। ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ जीते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन और अवेयरनेस है। इफ you find this something helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.